24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। आज हम इस सेक्शन में बात करेंगे अनुपमा यादव की। वही अनुपमा यादव जो पवन सिंह को कभी बॉस बोलती हैं तो कभी आई लव यू बोलती हैं। एक तरफ जो उनके बॉस है पवन सिंह, उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति के साथ उनका जो भी आपसी मनमुटाव था उसको खत्म करके दोनों ने आपस में सुलह कर लिया है। तो वहीं दूसरी ओर अनुपमा यादव की यदि हम बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से वो अपने इंस्टाग्राम पे लगातार वीडियोस डाल रही हैं, पोस्ट कर रही हैं, जिसमें यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अनुपमा यादव कहीं ना कहीं सैड हैं, उदास हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे दोस्त सहयोगी विकास और मधुबाला हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले विकास, आपसे मेरा ये सवाल है कि एक तरफ पवन ज्योति एक हो गए हैं, हालांकि दूसरी ओर अनुपमा यादव जो है वो लगातार इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रही हैं जिसमें वो उदास नजर आ रही हैं। हालांकि इसके पीछे का वजह क्या है? क्या वो वजह विक्कू है या फिर उनके बॉस पवन सिंह? देखिए, अनुपमा यादव की नज़दीकियां पवन सिंह के साथ किस तरीके से बढ़ी थी ये जग जाहिर है। तमाम जो लोग हैं वो जानते हैं कि अनुपमा यादव किस तरीके से पवन सिंह के साथ हर जगह पर दिख रही थी। लेकिन अगर अभी का बात हम करें तो अनुपमा यादव पवन सिंह के साथ कुछ कम दिख रही है। 2-3 दिन का बात करें तो इनको देखे, ज्योति और पवन सिंह एक होने के बाद तो अनुपमा यादव पवन सिंह के साथ दिखी ही नहीं है। तो हो सकता है एक की दोस्त जो एकदम खास दोस्त होता है तो अगर दूर जाता है तो ऐसे इमोशन निकल कर सामने आते हैं। और अगर बिक्कू के साथ उनका पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था, जिसका जिक्र बार बार अनुपमा यादव बोल भी चुकी है, कर भी चुकी है, लोगों को जग जाहिर भी कर चुकी है कि अब हम दोनों का सब कुछ खत्म है। लेकिन खत्म होने के बाद जो नज़दीकियां पवन सिंह के साथ अनुपमा यादव का बना था, वो नज़दीकियों के बीच में ज्योति सिंह का चले आना और अनुपमा यादव का इस तरीके से सैड सॉन्ग पर रील बनाने लगना, ये जग जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं अनुपमा यादव, जो लोग कहते थे कि दोनों का शादी होने वाला है, दोनों बहुत जल्द एक साथ हो जाएंगे, हालांकि अनुपमा यादव कई बार आके इसका खंडन कर चुकी है। लेकिन खंडन करने के बाद बार बार आई लव यू बोलना, माता जी के सामने बॉस आई लव यू बोलना, उसके बाद परसों अगर हम 4-5 दिन पहले का बात करें, 4-5 दिन पहले डायरेक्ट आई लव यू बोलना, ना बॉस बोलना ना कुछ, और पवन सिंह का भी आई लव यू टू कह देना। तो ये बहुत कुछ दर्शाता था कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रहा है। लेकिन उस खिचड़ी पकने से पहले, सीटी मारने से पहले ज्योति का एंट्री हो जाना और इसका खुलासा खुद पवन सिंह करते हैं, तो ये अनुपमा यादव के लिए भी शॉक था। क्योंकि अनुपमा यादव एक इंटरव्यू में कही हुई थी कि कौन है ज्योति, मैं किसी ज्योति को नहीं जानती, कौन है? तो ज्योति सिंह वही है जो पवन सिंह की धर्म पत्नी है, और अब तो ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रह रहे हैं। तो अनुपमा यादव के लिए एक झटका हो सकता है और यही कारण हो सकता है मे बी। ये देखिए, हम सूत्रों के हवाले से बोल रहे हैं, जो उनका इंस्टा पर जिस तरीके से अभी जो रील बनाया जा रहा है उसी के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि मे बी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अनुपमा के लिए एक झटका है। एक तरफ पवन अपनी पत्नी के साथ जो भी उनका आपसी तकरार था उसको खत्म करके दोनों अपना सुलह कर लिए हैं, दोनों एक साथ हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो अनुपमा यादव हैं वो उदास नजर आ रही हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कहीं पवन और ज्योति के एक होने से अनुपमा यादव उदास तो नहीं है? देखिए, उदास होने का तो जहाँ तक सब लोग देख पा रहे हैं तो यही देख रहे हैं कि पवन और ज्योति के बाद ही अनुपमा उदास स्टेटस लगा रही हैं। तो जहाँ तक देखिए कि अनुपमा का उदास होना बनता भी है, क्योंकि वो पवन के लिए ही शायद विक्कू को छोड़ी थी और आज पवन ज्योति के पास चला गया और इसको धक्का मार दिया। तो शायद ये भी वजह हो सकता है कि अनुपमा उदास हो सकती है। आपको क्या लगता है? मधुबाला ने जो बोला वो सही है? अनुपमा यादव अभी तक अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंची हुई है, वो पवन सिंह के बदौलत नहीं पहुंची हुई है। पवन सिंह के साथ भले वो स्टेज पर दिखती है लेकिन अपने मेहनत से है, ये तो सभी जग जाहिर है, ये सब जानते हैं। लेकिन बिक्कू को उन्होंने छोड़ा, ये भी सभी को पता है। बिक्कू किस वजह से दूर हुआ? बिक्कू कहता है कि मैं भटक गया था। तो अनुपमा यादव कहती है कि भटक नहीं गया था, कहीं पे अटक गया था। ये सब चीज के बीच में पवन सिंह के जिस तरीके से अनुपमा का नज़दीकियां बढ़ी, इससे कहीं ना कहीं बिक्कू खफा थे। बिक्कू को पवन सिंह के साथ में जो नज़दीकियां थी वो पसंद नहीं आता था अनुपमा यादव का। जिस तरीके से एक साथ दोनों हंसते थे, बोलते थे, एक साथ मंच शेयर करते थे, ये चीज़ बिक्कू को कभी पसंद नहीं आएगा और किसी भी बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आएगा कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है
है वो किसी और लड़के के साथ या किसी के मंच साथ 20-20 घंटा 22-22 घंटा बिताए और उसके साथ हालांकि सिर्फ 2 दोनों घंटा। आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो आए दिन एक दूसरे के साथ हाँ, मंच तो शेयर कर ही वो सकते ठीक हैं। है, लेकिन काम अपने जगह। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अनुपमा यादव का जो रील्स थे पवन सिंह के घर से निकलकर सामने आने लगे, टीम मेंबर के साथ वो घूमने लगी, घंटों घंटों गाड़ियों में सफर करने लग गए, इस वजह से बिक्कू कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे और यही कारण रहा कि बिक्कू ने इस रिश्ते को खत्म करना ज्यादा मुनासिब समझा। लोगों का ना ये सवाल उठ रहा है उनका इंस्टाग्राम स्टोरीज देखकर, रील्स देखकर, कि जो अनुपमा यादव का पवन सिंह को लेके जो भावनाएं उनकी हैं वो कहीं ना कहीं उसको छिपाने में वो नाकामयाब रही। देखिए अगर अभी का अगर हम बात करें उनके रील्स के, तो अगर हम उनके इंस्टा पर जाते हैं तो जो उन्होंने अभी रील्स बनाकर डाला है, वो रील्स में उनके चेहरे के जो हाव भाव हैं उससे साफ जाहिर होता है कि ये 4-5 दिन में जो उन्होंने रील्स बना के डाले हैं वो क्या दर्शाना चाहते हैं, किस तरीके से दर्शाना चाहते हैं। और जो चेहरे की जो खुशी होती है वो बिल्कुल ख़त्म है अनुपमा यादव का। और यही कारण है कि अनुपमा यादव इस वक्त बहुत सैड नज़र आ रही है। उनका दिल टूट चुका है, या दिल पहले बिक्कू ने तोड़ा और उसके बाद वो चाहती थी कि सब कुछ सेटल हो जाए, एक दोस्त की तरह पवन सिंह को महसूस करती थी, पवन सिंह के साथ रहना चाहती थी या शादी करना चाहती थी। तो अनुपमा यादव का हालांकि वो अंदरूनी तो बात पवन है। सिंह को भाई मानती थी, तो उनको तो खुश होना चाहिए कि उनका भाई का जो घर टूट रहा था वो अब बच चुका है, वो सब कुछ ठीक हो गया है। देखिए पवन सिंह को भाई मानना, पवन सिंह को कुछ लोग चाचा भी मानते थे, लेकिन उनके साथ क्या कुछ हुआ ये सभी को पता है, जग जाहिर है। पवन सिंह एक ऐसे इंसान हैं कि चाचा बनकर क्या कुछ किए ये भी जग जाहिर है। तो यहाँ तो भाई था, वो भी मुंह बोला भाई, दूर का रिश्ता, भाई से फिर बॉस तक आ गए। भाई मानना, बॉस बोल देना, फिर बॉस भी रिश्ता खत्म करके सीधा आई लव यू बोल देना, माता पिता के सामने बोल देना, पवन सिंह की माता के सामने बोल देना। तो बहुत कुछ बयां कर रहा था अनुपमा यादव का जो इस अभी का जो मतलब पवन सिंह के साथ रील्स आ रहे थे या अनुपमा यादव जिस तरीके से उनके साथ घूम रही थी, लोगों को खटक रहा था। लोग ये कह रहे थे कि दोनों साथ में हैं, दोनों शादी कर सकते हैं अगर ज्योति इनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन ज्योति को यहाँ पे दाग देना चाहिए कि ज्योति अपना घर बसाने के लिए पवन सिंह के साथ आती है। अनुपमा यादव अब फेंका गई। पवन और ज्योति के एक होने से क्या अनुपमा यादव पवन सिंह से दूरी बना लेंगी? क्योंकि दोनों लगातार मतलब आए दिन हम लोग देखते हैं दोनों साथ में काम करते हैं, स्टेज शो करते हैं एक साथ। देखिए स्टेज शो शायद दोनों करें आगे भी, क्योंकि ये तो कॉमन सी है, लेकिन दोनों का जो नज़दीकियां जो बढ़ रहा था उसमें तो दरार आ जाएगी, क्योंकि ज्योति और पवन अब एक हो चुके हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पवन और ज्योति के एक होने के बाद ही अब अनुपमा इतना ज़्यादा सैड स्टेटस, परेशान, उनका आंख पूरा जाहिर कर रहा है कि वो कितना ज़्यादा इस 4 दिन से वो बहुत काफ़ी परेशान चल रही हैं, लगातार परेशानी का शिकार हुए जा रही हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये शायद पवन के वजह से ही हुआ है उनके साथ। और मेन पवन सिंह एक बात बोलते हैं स्टेज पर कि अगर मेरी जिंदगी से कोई चले जाता है तो मैं उसका ज़्यादा दूर तक पीछा नहीं करता। इस पर भी रील बना के डाल देना, ये बहुत वो कुछ शायद पवन सिंह को याद दिलवा रही होंगी। हाँ, बहुत कुछ बयां करता है कि आप मेरी ज़िंदगी से चले गए, मैं आपकी ज़िंदगी से नहीं गई, मैं आज भी वहीं पर थमी हुई हूँ, लेकिन आप जा रहे हैं। लेकिन पवन सिंह बहुत समझदार हैं। पवन सिंह ऐसा गलती दोबारा ज्योति के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें चुनाव भी लड़ना है। अगर चुनाव के मद्देनज़र दोनों एक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है सही, तो पवन सिंह फूक फूक के कदम उठाएंगे और दोबारा ज्योति के साथ ऐसा इतना बड़ा गलती दोबारा नहीं करेंगे। क्योंकि ज्योति को भी पता है कि अगर मैं विश्वास करके दोबारा आई हूँ इस इंसान पे, तो पहले सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, तभी ज्योति आई है। तो जैसा कि आपने सुना, एक तरफ पवन और ज्योति के बीच जो भी आपसी तकरार था, मन मुटाव था, जो भी झगड़े थे वो खत्म हो चुके हैं, दोनों ने आपसी सुलह कर लिया है, दोनों एक साथ रह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो अनुपमा यादव है, जो पवन सिंह के बेहद करीब, ऐसा माना जाता था कि बॉस बोलती हैं, बहुत उनका जो रिश्ता है वो काफ़ी नज़दीक, दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक थे। हालांकि जब से पवन और ज्योति एक हुए हैं, अनुपमा यादव लगातार इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हैं, रील्स अपलोड कर रही हैं, और उसमें वो ज़्यादातर जो सैड गाने हैं उस पे वो रील्स बना रही है, जिसके बाद लोगों का ये दावा है कि अनुपमा पवन और ज्योति के एक होने से कहीं ना कहीं नाखुश है, सैड है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।